हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिभा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा से संबंधित प्रश्न। ये जो प्रश्न मैं कराने जा रही हूँ, क्वेश्चन जो हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, उन सब क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जो पहला क्वेश्चन जो है, पुरस्कार पाने वाले हमारे कुछ विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। अब इसमें जो क्या है, पुरस्कार पाने, इसमें जो क्या आएगा हमारा, पुरस्कार पाने वालों में तो पुरस्कार की संख्या होगा कि पुरस्कार पाने वाले स्पेसिफिक हो गया कि उन क्या क्या है, हमारे विद्यालय के छात्र हैं, किसी भी फील्ड में उन्हें क्या है, कोई बच्चे होंगे किसी स्कूल के, उन्हें क्या है, किसी चीज़ में प्राइज़ मिला, पुरस्कार मिला है, तो वो एक स्पेसिफिक हो गए। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, संज्ञा। अब ये जो भी क्वेश्चन है हमारे, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये हमारा क्या है, NVS TGT हिंदी में आया 2016 के अंदर। ठीक है, संज्ञा क्लियर हो गया। अब क्रिया तो नहीं है ना, अब कई बच्चे इसको क्रिया मार्क कर देंगे, लेकिन क्रिया नहीं है इसमें। इसमें स्पेसिफिक हमारी संज्ञा है कि पुरस्कार पाने वाले, क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण तो है ही नहीं। विशेषण तो क्या आता है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, संज्ञा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया। अब जो है गांधी, गांधी क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है। राष्ट्रीय पिता, राष्ट्रीय पिता क्या बोल दिया उसको, क्या बोल दिया, राष्ट्रीय पिता कहा गया वाक्य में किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, पहले क्या है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, भाववाचक से व्यक्ति जातिवाचक। देखो अब इसमें नॉर्मल सी चीज़ क्लियर है कि हमारा भाववाचक क्या है। अब देखेंगे जो राष्ट्रीय पिता था हमारा, वो क्या है, एक राष्ट्रीय पिता बोल रहे कि वो जो हमारा क्या है, गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता, वो हमारी भावना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाववाचक किस किस में है। एक तो हमारे C ऑप्शन में है और एक D ऑप्शन में है। पहले हम उन ऑप्शन को देख लेंगे जो क्या है हमारे रोंग है, उनको पहले काट देंगे। अब इन दोनों में क्या है, भाववाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारे कट हो गए। अब दो ऑप्शन में देखते हैं। अब इसमें क्या था, गांधी। अब जो गांधी है वो पर्टिकुलर एक इंसान है, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो अब इसमें क्या, अगर जातिवाचक हो गया, जातिवाचक तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक हम गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, तो इसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियार्थक संज्ञा क्या थी। क्रिया, देखो नाम से ही क्लियर है, क्रिया अर्थ संज्ञा, कि वो संज्ञा, ठीक है, जब क्या करती है, कोई भी क्रिया होती है संज्ञा की तरह काम करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे हम इंग्लिश में जिरंड भी बोल देते हैं, तो क्रियार्थक संज्ञा को ही हम जिरंड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ ING लग के हमारा मेन रोल करती है, प्ले कौन, वर्ब, ठीक है। तो अब इसमें जो क्या हुआ हमारा, अब क्रियार्थक संज्ञा हमेशा कैसी होती है, एक वचन होती है, बहुवचन होती है, बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग, या बहुवचन स्त्रीलिंग। देखो ये जो होगी हमेशा क्या होगी, एक वचन पुल्लिंग होगी। इसमें कोई भी क्या है, जनरली कोई भी चीज़ होती है, अगर उसमें मेंशन नहीं है, नर मादा करके मेंशन नहीं है, तो उसको हम पुल्लिंग ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जो भी हमने संज्ञा पढ़ी थी अभी सारी की सारी, भाववाचक संज्ञा को छोड़ के हमारी क्या थी, सारी एक वचन थी। जब क्रियार्थक संज्ञा होगी तो वो एक वचन पुल्लिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा है क्रियार्थक, और चौथा है हमारा जातिवाचक। देखो अब इसमें क्या है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त है। देखो कई बच्चे इसको क्या करेंगे, हमारा क्या है, इसको व्यक्तिवाचक कर देंगे भाई, क्योंकि चंद्रगुप्त एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन नहीं, इसमें भाव तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। क्रियार्थक का भी नहीं है, क्रियार्थक होता तो स्टार्टिंग में ही होता, अपना मेन रोल प्ले करता। अब इसमें क्या कहा इसने, वैसे तो इसका ऑप्शन क्लियर ही है, जातिवाचक है, लेकिन अब बात करेंगे जातिवाचक कैसे है।
अब जातिवाचक इतिहास में कई चंद्रगुप्त हैं। एक तो क्या बात करें, कई हमने क्या करा कि कंपैरिजन करा कि इतिहास में बहुत सारे जो चंद्रगुप्त के तरह लोग हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है दो लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में, तो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सेम क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए इसे, इसमें क्या आएगा? हमने अभी पीछे ही कवर किया था क्वेश्चन। ठीक है, नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं आएगा इसमें। बेटे देखो, जब भी हम क्या बात करते हैं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब देखो, जो समुद्रगुप्त है उसको कंपैरिजन करा है कि वो भारत का जो नेपोलियन की तरह है। जो नेपोलियन था, किसको, समुद्रगुप्त को बोल दिया कि वो जो है नेपोलियन है किसका, भारत का। तो इसमें दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन रहा है। समूह तो है ही नहीं, दो लोगों की बात हो रही है, भाव इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जातिवाचक। किसके बीच में, जहाँ भी दो लोगों की तुलना की जाए किसी ऊंचे व्यक्ति के साथ, उसको हम क्या बोल देंगे, हम जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन जो क्या है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? देखो, राज्यपाल में हम बात करेंगे, राज्यपाल क्या होता है हमारा, अब वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, जरूरी नहीं कि हरियाणा का है, यूपी का है, वो किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर, हमने किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं करी है कि हमने सीधा यूज़ किया राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें जो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, समूह तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो जो हमारा आंसर क्या हो गया, जातिवाचक। अब जातिवाचक इसलिए आया क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात नहीं की, ये किसी भी स्टेट का हो सकता है, राज्यपाल हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि जाति के बारे में बताया है। जब भी कभी किसी व्यवसाय या करियर से रिलेटेड बताया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। देखो, संज्ञा भी है उसमें, स्वरनाम भी है, विशेषण भी है, क्रिया भी है, अवयव भी है। ऐसे इन सब शब्दों से मिलके क्या बनता है, इन शब्दों से हमारा क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगी। ना तो वचन बनेगा, ना कारक बनेगा, ना पुल्लिंग। इससे हमारी कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अगले में देखेंगे, बुढ़ापा एक अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। ये हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा में आया हुआ है। देखो, अब बुढ़ापा, जो बुढ़ापा क्या है, जाति का तो बता नहीं रखे, बुढ़ापा। ठीक है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। अब भाव बता रहा है, अवस्था है एक कि बुढ़ापा, जिसमें मैंने बात करी थी, कोई भी गुण अवस्था के बारे में जो भी आ जाएगा तो ये क्या आएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, भाववाचक होगी। जब भी किसी गुण अवस्था के बारे में बताया जाता है तो वो हमारी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसमें बुढ़ापा मेंशन था, तो क्या होगा हमारा, भाववाचक संज्ञा होगी। अगली स्लाइड में देखेंगे, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। देखो, अब मीठा क्या है, एक विशेषण है। मीठे की अगर बात करते हैं तो मीठा क्या होगा हमारा, एक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे अब क्या बात करेंगे, अब इससे जो हमारा बनेगी कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब क्या करें, मिठाई तो एक वस्तु होगी, मीठी विशेषण होगी, मिठुआ का भी एक मिठाई होती है हमारी। ठीक है, मधुर एक कोई शब्द हो गया, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी हमारी, मिठास बनेगी। तो इसका जो क्या होगा, मीठे का क्या बनेगा हमारा, मिठास होगी। ये हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में आया हुआ है भाई। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब देखो, इसमें बता रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, पहले राम, रामचरितमानस, गंगा, राम, रामचरितमानस, गंगा। कृष्णा, कृष्ण, कामयानी, मिठास। देखो, इसमें मिठास आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होता। मिठास अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, मिठास क्या हमारी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा।
लखनऊ, ठीक है भाई, सिटी का नाम है। आम क्या है, एक आम बहुत सारी वैरायटी होती है आम की, तो एक फ्रूट है, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो आम क्या होगा हमारा, जातिवाचक हो गया। और ये जो बुढ़ापा है ये हमारा भाववाचक हो गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद हमने बात करी ममता। ममता ठीक है भाई, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो वकील अभी बात करी थी, जैसे राज्यपाल था, किसी कार्य या व्यवसाय के बारे में बताया जाएगा, तो वो हमेशा क्या होगा, हमारा जातिवाचक होगा। अब पुस्तक की बात करिए, पुस्तक भी कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट की हो जाती है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बता रखे भी, साइंस की बुक है, हिंदी की बुक है, किसी चीज़ की है, तो इसमें खाली पुस्तक मेंशन किया हुआ है, तो पुस्तक भी हमारा क्या होगा, जातिवाचक होगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि राम भी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस क्या है, एक बुक का नाम है, और गंगा क्या है, एक नदी का नाम है। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट होगा। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। अब यौवन का पूछा हुआ इसने, ये हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ था। अब इसमें यौवन बताया है, देखो भाई, अब इसमें तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या है, विशेषण, विशेषण तो कोई विशेषता तो बताई ही नहीं है इसमें। क्रिया, क्रिया तो है, करता है, कर्ता क्रिया होगी, क्रिया की विशेषता है ही नहीं। ठीक है, संज्ञा, तो इसमें यौवन के पूछा है, क्रिया यौवन तो हो ही नहीं सकता, तो हमारी ये संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी है, भाववाचक। हमारी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है इसमें, क्योंकि इसमें अवस्था बता रखी है कि यौवन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करके किसके द्वारा, किसके आधार पर होता है। इसमें पूछा है कि जो हिंदी में हम शब्दों का लिंग निर्धारण करते हैं कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वो किसके बेसिस पे होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया, चौथा है हमारा सर्वनाम। पहला क्या, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। देखो अब कोई भी चीज़ हमें लगानी है तो किससे हमारा डिपेंड करता है, जो हमारा नाउन है, जो हमारी संज्ञा है। जैसे हमने, अब जैसे मेरा नाम ले लो प्रतिभा, प्रतिभा पढ़ाती है, तो इसमें जो सेंस हुई है किससे हमारा डिपेंड हुआ है, कि हमारा जो संज्ञा थी, वो लड़का है, लड़की है, उसके बेसिस पे हमारी क्या होगी, सेंटेंस चेंज होता है। तो जो भी चीज़ होगी वो किसके बेसिस पे होगी, संज्ञा के ऊपर होगी। ठीक है, जो भी चीज़ होगी हमारी संज्ञा के ऊपर होगी। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। देखिए, मीठा ये विशेषण हो गया, चतुर ये भी विशेषण हो गया, कि वह व्यक्ति बहुत चतुर है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा तो विशेषण हो गया। ठीक है, वह सब्जी, वह बहुत मीठा है। ठीक है, किसी चीज़ की हमने किसी मिठाई की बात कर लिया, किसी चीज़ की बात कर ली, तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी विशेषण होगी। उसके बाद मधुर, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, तो ये भी हमारी क्या होगी, विशेषण होगी। लेकिन चातुर्य क्या होता है हमारा, ये क्या होती है, संज्ञा होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।